क्या ड्रीम है आपका? क्योंकि ड्रीम बहुत बड़ा शब्द है। अगर मेरा सपना है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी बनूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, राइट, तो मेरी मेहनत डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी। अगर मेरा सपना है कि मैं स्टेट लेवल का खिलाड़ी बनूं, तो मेरी मेहनत स्टेट लेवल की होगी। अगर मेरा सपना है कि मैं नेशनल लेवल पे खेलूं, नेशनल लेवल का, तो मेरा जो मेहनत है ना, मेरी मेहनत वो नेशनल लेवल की। लेकिन अगर मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और भारत के लिए गोल्ड लेके आऊं, तो मेरी मेहनत भी भैया इंटरनेशनल लेवल की होगी, राइट, इंटरनेशनल लेवल की मेहनत होगी। जिस खिलाड़ी का सपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है साहब, उससे आप इंटरनेशनल लेवल की मेहनत नहीं करवा सकते। वो करेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान मेहनत करता नहीं, उसके सपने उससे मेहनत करवाते हैं। तुम्हारा सपना क्या है? दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज योर ड्रीम? किसी ने मारुति ले ली, इतना खुश हो गया, वो क्या घंटा मर्सिडीज लेगा? जो मारुति लेके खुश हो गया, वो कहां से मर्सिडीज लेगा साहब? व्हाट इज योर ड्रीम? और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है भैया? तुम्हारा सपना कितना बड़ा है ये बताएगा कि तुम आदमी कितने बड़े हो। गरीब आदमी से 18 घंटे काम करवा लो, बट बोलो कि तुम राजा बनोगे, सोचो, नहीं सोच पाएगा, कहेगा सर 19 करवा लो। क्योंकि सोचो तुम राजा बनोगे, एम्पायर खड़ा करोगे, साम्राज्य होगा तुम्हारा, कहेगा सर माई बाप काम करवा लो। गरीब आदमी 18-20 घंटे काम कर देगा साहब, सपना नहीं देख सकता। आपको क्या लगता है इतना आसान काम है सपना देखना? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सपना देखना। द टफेस्ट वर्क इज टू ड्रीम। सबसे अधिक अगर कहीं साहस चाहिए साहब, सपना देखने में चाहिए था। और सुन लीजिए, सपनों को पूरा करने में साहब औकात नहीं लगती, सपनों को पूरा करने में मेहनत लगती है। सपना देखने में औकात लगता है, सपना देखने में औकात लगता है। आपकी औकात ही नहीं है कि आप सपना देखिए कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, देख ही नहीं पाएंगे आप। लिख के देता हूं मैं। कौन बनता है जिसने कभी देखा होगा? कौन बनता है मुख्यमंत्री जिसने कभी देखा होगा? कौन बनाता है बहुत बड़ा साम्राज्य जिसने कभी सपने पूरे कौन करता है? जिसने सपने देखे होंगे। आज नहीं तो कल सपना पूरा कौन करेगा? वही आदमी जो आज देख रहा है। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है, जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती है, वो नहीं लगाता साहब। दुनिया उसका फुर्सत नहीं है साहब। गरीब आदमी वो है साहब, दिन में उठता है पैसा, रात में सोता है पैसा, चलता है पैसा, उठता है, वो सिर्फ पैसा 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 कर रहा है। यानी आज जमीन में पैसा दिख रहा है, जमीन बेचेगा, कल आसमान में दिखेगा, साला आसमान बेचने लगेगा। दिखेगा नहीं ना, कल ये दिखेगा उधर चल जाएगा, कल वो उधर चल जाएगा। पैसे का कोई बाप होता है क्या? आज जो तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रहेगा, ये कहीं और चला जाएगा। पैसे का कोई बाप ही नहीं होता। और जो चीज किसी के पास चल जाए बहुत सस्ती है। जो चीज किसी के पास चल जाए 2 कौड़ी की है। पैसा साला किसी के पास चला जाता है। देखिए, क्या जरूरी है कि आप अच्छे इंसान हो तो पैसा आएगा? हा? जरूरी है? मैं क्रिमिनल रहूंगा तो पैसा नहीं आएगा? तुमसे ज्यादा आएगा। हा? मैं 4 नंबर का धंधा करूंगा, 2 नंबर का धंधा करूंगा, तो आपसे ज्यादा पैसा कमाऊंगा कि नहीं? हा? पैसा किसी के पास चला जाता है। जो चीज किसी के पास चली जाए साली बहुत सस्ती है। जो किसी के पास चला जाए साहब वो बड़ा सस्ता चीज है ना। किसी पास चला जाता है, उसके लिए मरना ही है। रॉन्ग कंसेप्ट, रॉन्ग फिलॉसफी, गलत दर्शन, गलत दर्शन। आप गरीब रहेंगे ही तब तक जब तक पैसा आपको भगा रहा है। जब तक पैसा आपको भगा रहा है, पैसा आपको भगा रहा है, तब तक गरीब है आप। ये पैसा आएगा तो भागूंगा, पैसा नहीं आएगा तो मर जाऊंगा, पैसा आएगा तो भागूंगा, पैसा नहीं आएगा काम नहीं करूंगा, सेल होगा तो बहुत दौड़ूंगा, सेल नहीं होगा मर जाऊंगा। गरीब रहोगे जिंदगी भर, होल लाइफ। गरीब है ही वो जिसको पैसा भगा रहा है, जिसका ड्राइविंग फोर्स पैसा है। अगर आपकी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स पैसा है तो आप गरीब रहेंगे। जिस दिन आपकी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स आपका काम हो गया कि भैया पैसा आए तो भी काम करूंगा, पैसा ना आए तो और काम करूंगा, पैसा आएगा साहब, आना पड़ेगा पैसे को। भैया पैसा आएगा काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है जो किसी के पास चल जाए। मेरे पास क्यों नहीं आएगी? मुझ में क्या कमी है? जो किसी के पास चल जाए
वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी? और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागू? क्यों भागू मैं? तुम्हारी वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर दे, तुम तलाक ले लोगे? हैं? सही है गलत? तो नहीं चाहिए दूसरी शादी करूंगा। 4 लोगों से मिल रही हो और 40 से मिलने लगे तो मर्डर कर दोगे तुम, जाओगे उसके पीछे। और जो सबके पीछे भाग रहा है तुम उसके पीछे भाग रहे हो। काहे का भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है। इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी मेहनत लाइक, मैं भागूंगा पीछे। I won't follow you, I won't chase you। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब। अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। मेरे में दम होगा दुनिया मेरा पीछा करेगी। मैं जिधर जाऊंगा सारा जमाना चलेगा उधर। मैं नहीं जाऊंगा सस्ती चीजों का पीछा करने। और जो आदमी सस्ती चीजों का पीछा करे वो खुद ही बहुत सस्ता है। हर आदमी ऐसा क्यों नहीं सोचता कि अगर तुम कमा सकते हो तो मैं भी कमा सकता हूं, अगर आप ले सकते मैं भी ले सकता हूं? हर आदमी क्यों नहीं सोचता ऐसा? आखिर हर आदमी इस प्रकार का आदमी क्यों नहीं होता? क्योंकि दुनिया का विनाश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हर आदमी को लगने लगेगा ना कि वो चैंपियन है तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, नेवर। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलवा लीजिए, आप दुनिया में किसी से भी ट्रेनिंग करवा लीजिए, आप दुनिया के टॉप ट्रेनर बुलवा लीजिए, आप सारी अच्छी किताबें बांट दीजिए, सबको सारी किताबें पढ़ा दीजिए, मैं लिख के देता हूं, फिर भी हर आदमी का चैंपियन एटीट्यूड नहीं होगा। या पूरे देश में एक आदमी प्रधानमंत्री होता है, पूरे राज्य में एक आदमी मुख्यमंत्री होता है, पूरे जिले में एक ही आदमी विधायक होता है साहब। भैया वो एक आदमी जो होता है ना वो अलग आदमी होता है, वो अकेला जो वो अलग आदमी है साहब, वो चैंपियन एटीट्यूड है उसका। वो जब काम करने आता है ना साहब, उसको पता है कि मैं काम को कर दूंगा, मैं ये हासिल कर। अब क्यों ऐसा क्यों होता है किसी को नहीं पता, मैं तो नहीं जानता किसी के अंदर ये बात क्यों उठती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि अगर आप ऐसे चैंपियंस के बीच में रहेंगे, अगर 2-4 ऐसे चैंपियन हैं जिनको आप जानते हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं, मैं ये गारंटी करता हूं ये चैंपियन एटीट्यूड आपके अंदर भी आ जाएगा। राइट, ये आपके अंदर भी आ जाएगा। कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं आप? गरीब आदमी गरीबों के साथ ज्यादा उठता बैठता है। और सुन लीजिए, आदमी खुश क्यों है? क्योंकि उसके अगल बगल में सब एक ही जैसे हैं। वो कहानी है ना एक, कि एक आदमी एक जगह पे रहता था, तो उस गांव में, पूरे गांव में अंधेरा था, पूरा गांव अंधकार में, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। एक आदमी एक दिन शहर चला गया उस गांव से, और शहर में जाके वो एक ऐसा लैंप लाया जो बैटरी से चलता था। अब जब उसके घर में एक लैंप आया जो बैटरी से चलता था और पूरे गांव में अंधेरा है और एक घर में उजाला है, तो अब जाके सारे गांव वालों को टेंशन हो गया। अब मुझे बताइए, हर परिवार से एक आदमी शहर जाके वो लैंप लाए, ये आसान है? या एक आदमी का लैंप सब लोग मिलकर तोड़ दे, ये वाला आसान है? आसान कौन है? राइट। इसमें एक और अच्छी कहानी है, सुनिए। एक आदमी अपनी जिंदगी में, उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, घूमता था, एडवेंचरस आदमी था। एडवेंचरस समझते हैं ना, इसको थोड़ा पहाड़ी इधर उधर, समुद्री यात्रा करे जाए, उसको मजा आता था। बढ़िया आदमी था भैया, घूमने का ख्वाहिश था उसका। घूमते घूमते एक दिन नदी से, समंदर से ऐसे घूमते घूमते एक दिन एक टापू पे चला गया। बहुत गौर से समझिए। अब जब वो टापू पे गया तो उस टापू पे कुछ लोग थे, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। लेकिन उस आदमी ने देखा कि इस गांव के लोगों में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या थी कि किसी भी आदमी को उस टापू पे दिखाई नहीं देता था, सारे अंधे थे, पैदा लेते थे। कुछ वहां पे वायरस था, कुछ ऐसी बीमारी थी कि पैदा होते ही आंखें खराब हो जाती थी, और आंखें खराब होने से किसी को दिखाई नहीं देता था। लेकिन उस पूरे टापू पे सब ऐसे ही थे जिसमें किसी को दिखाई नहीं देता था। अब जब ये आदमी वहां पहुंचा तो इसने तो अध्ययन कर लिया, पढ़ा लिखा आदमी था भैया, ये तो समझ गया कि यहां तो बहुत बड़ी बीमारी है भाई, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उसने गांव वालों से बात की और ऐसी एक सभा बुलाई और कहा कि देखिए, आप सब लोग पे मुझे बहुत ही रहम आ रहा है और मैं बड़ा दुखित हूं, क्योंकि आप सब लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं। लोगों ने बोला, किस बीमारी से? कहा कि आप सब लोग को दिखाई नहीं देता और मुझे बहुत दुख है कि आप लोग को दिखाई नहीं देता। मैं चाहता हूं कि यहां डॉक्टर्स बुला के मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊं। यह आदमी बोल के चला गया। अब सारे गांव वाले एक साथ बैठ के और उन लोगों ने कुछ बातचीत की, और बातचीत का निष्कर्ष उन गांव वालों ने निकाला कि इस आदमी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लगता है ये बीमार है।
तो लोगों ने ये निष्कर्ष क्यों निकाला कि ये बीमार है? क्योंकि लोगों ने कहा कि इसको दिखाई देता है यानी ये बीमार है, इसको दिखाई देता है यानी ये बीमारी है। देखिए, जहां किसी को दिखाई ना दे वहां दिखाई देना बीमारी है। नहीं समझे? वेरी डीप, इट्स वेरी डीप। जहां किसी को दिखाई ना दे और एक आदमी को दिखाई दे, बीमारी है। जहां मान लीजिए सबके दो दो पैर नहीं है और किसी का दो पैर हो जाए, बीमारी है। अब गांव वालों ने तय किया कि भाई सब लोग मिलके इसका आंख फोड़ना होगा। तो दिखाई देता है, बहुत तकलीफ में है, बीमार है भाई। तो गांव वालों ने ये मिलके समझौता किया कि भाई कुछ भी करके आज रात इसके आंख फोड़ दिए जाए, क्योंकि एक ही आदमी है पूरी बिरादरी में जो बीमार है और इसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही समाज में भी कोई आदमी अचानक से सपना देख लेता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो उसके अगल बगल के लोगों को लगता है ये बीमार हो गए, तो फंस गया, राइट। अब 10 लोग मिलके उसको समझाने लगते हैं कि भाई इन सब चक्कर में नहीं फंसना, आराम से नौकरी करो। आप समझ रहे हैं? चैंपियंस एटीट्यूड क्यों नहीं बन पाता? आप इस बात को समझे, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर का चैंपियन जगता है ना कि अब मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज से जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, तब तक 10 लोग आपके अगल बगल में होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि चुप, तू है कौन, ये समझ रहा है, मारेंगे। ये 4 कैटेगरी जो एटीट्यूड के, ये चारों एक आदमी के अंदर है। आप भी कभी कभी बीपीएल एटीट्यूड रखते हैं कुछ काम के लिए, आप भी कुछ काम के लिए लोअर क्लास वाला एटीट्यूड रखते हैं, हमसे नहीं होगा, मैं बोलने पे, मैं ये नहीं कर पाया। नालायक, कितना काम होगा इस दुनिया में जिसमें आपने बोल दिया होगा मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं। इसका मतलब लोअर क्लास एटीट्यूड था आपका। क्यों नहीं होगा जी? एक आदमी काम करता, आप नहीं सीख सकते उस काम को, राइट? कांट यू लर्न दैट, राइट? तो एक ही आदमी में ये चारों एटीट्यूड होता है, चारों। कभी ये चलता है, कभी वो, कभी ये, कभी वो। लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी का सबसे बढ़िया फेज वो होता है जब आप चैंपियन एटीट्यूड के साथ जी रहे होते हैं, राइट? जब आप चैंपियन एटीट्यूड के साथ